मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम वचन में अध्ययन के रूप में बढ़ेंगे, लेकिन इन दिनों में चूंकि पैशन वीक, लैंड डेज चल रहे हैं और अभी ऐश वेडनेसडे गुजरा है। ऐश वेडनेसडे के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है और हमारे जीवन से ये क्या संबंधित है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी और छोटे दामाद के मन में ये डाला, जो दिल्ली और बीकानेर में है, कि वो लोग एक यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने डाइट को, अपने 10वें अंश को इसके लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी वजह से आज इस मिनिस्ट्री को चालू कर सके और इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा इसलिए भी थैंक्स दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे हम 1 साल होने जा रहा है इसको स्टार्ट किए हुए, और परमेश्वर ने पूरे 1 साल तक ना सिर्फ सलामती से रखा, लेकिन मौका दिया कि वचन को बांटें। जबकि कुछ दिनों से कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है, अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन परमेश्वर हमेशा इतनी ताकत देते हैं कि इसको और वीडियो को बना सकें। क्योंकि बाइबल अध्ययन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शुरू से, जब से प्रभु के पास आए। और इन 40 वर्षों में जहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे परमेश्वर ने सेवकाई का मौका दिया, 2019 कह सकते हैं हम, अक्टूबर के बाद से, नवंबर के बाद से कहीं जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन और बाकी चीज़ें हो गई थी। लेकिन परमेश्वर हमेशा हर बात में अगुवाई और सहायता करते हैं। हम वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि ये ऐश वेडनेसडे के बारे में क्या परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा हुआ है और क्या ये वचन हमें कुछ बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 44 बाब और उसकी 13 से 15 आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कुछ आवश्यक होंगी। यहाँ लिखा 13वीं आयत में, बढ़ई सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता और उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। ये देखकर वो देवदार को काटता है और उसके वृक्षों में से जाति जाति के बाज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है, और वो देवदार का वो वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पीकर बढ़ता है। और जब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है, वो उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वो उसको जलाकर रोटी बनाता है और इसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। ये मूरत खोद कर उसके सामने प्रणाम भी करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है और पेट भर कर तृप्त होता और फिर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया और मैंने आग देखी है। और उस बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता भरता, एक मूरत खोद कर बनाता, अब वो उसके सामने प्रणाम करता और दंडवत करता, उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। ये वो कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सी बंद कर दी गई हैं कि वे देख नहीं सकते। उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो बूझ नहीं सकते। और वचन में फिर आगे लिखा है, वो इस पर ध्यान नहीं देता, ना किसी को इतना ज्ञान है, वो समझ नहीं रखते वो कह सके कि इसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पे रोटी बनाई और मांस भून कर खाया, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? और वचन में 20वीं आयत बड़ी अजीब सी है, वो राख खाता है और भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है और वो ना अपने को बचा सकता है और ना कह सकता है। मेरे प्रियो, मैं बाइबल हिस्ट्री देख रहा था, ऐश वेडनेसडे के बारे में कुछ खास वर्णन नहीं है, लेकिन इसको इसलिए ऐश कहा जाता है
जो परमेश्वर की अगुवाई मुझे हुई और जो उन्होंने मुझे सिखाया है, वो ये है कि ऐश का मतलब होता है राख। मुझे परमेश्वर ने मौका दिया, जनरली मैं बाहर प्रचार करता रहा 40 वर्षों तक घूम घूम के। मैंने बहुत से चर्चों में देखा कि पास्टर महोदय पाम संडे की जो डालियां होती हैं उनको रख लेते, उनको जलाते, उसकी राख निकालते हैं, और वो जब जो लोग ऐश वेडनेसडे को चर्च आते हैं वो उनके माथों पर लगा देते हैं, और उसको वो लोग एक पवित्र रूप में लेते हैं और वो लगी लगी घर जाते हैं, और लोगों को, घर वालों को ये पता चलता है कि ये ऐश वेडनेसडे में से आ रहे हैं, ये आराधना करके आ रहे हैं। जो एक सिस्टम है जो मैंने देखा बाहर कई चर्चों में, खासतौर से झारखंड और उड़ीसा में ये सिस्टम ज़्यादा है, हमारे यूपी में नहीं है इतना। तो ये राख का त्यौहार क्यों कहा जाता है? मेरे प्रियो, ये हमसे रिलेटेड है, और प्रभु यीशु हमेशा ये कहा करते थे कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम हो क्या। वचन ये कहता है तुम ढलती हुई छाया की मानी दो। भजन संहिता 14:1 में लिखा हुआ मनुष्य है क्या, उसका जीवन है क्या। क्योंकि हम स्त्रियों से जन्मे हैं, मरेंगे, लेकिन मेरे प्रियो हम राख बनेंगे ये कोई नहीं कह सकता। बहुत से लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जब उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो उन्हें जला दिया जाता है, उसकी राख बिखरा दी जाती है या कहीं रख के गाड़ दी जाती है। अजीब अजीब तरीके की सिस्टम है। और मुझे ये भी मालूम है कि एक साहब की पत्नी मर गई, वो सेवक थे, और वो ऐसी जगह मरी कि बॉडी ला नहीं सकते थे इलाहाबाद, तो वो राख लेके आए थे उनकी, और यहाँ दफनाया गया है। ऐसे बहुत से अपने रीति रिवाज लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन ये राख हमारे लिए लिए क्या है? आप अगर राख को गूंद कर उससे कोई ऐसी चीज बनाए, मूर्ति बनाए, कुछ भी बनाए, जब तक वो चिपकी है, जब तक वो फॉर्म लेगी, ठीक है, लेकिन छूते ही मनुष्य की उंगली लगते ही वो राख हो जाएगी, ढेर हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये हाल है मनुष्य के जीवन का भी। लेकिन हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये राख हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम राख हो जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, अगर इधर उधर मरे तो मिट्टी में पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी बॉडी, हमारा देह किसी यूज के लिए नहीं होगी, राख बेकार चीज। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते क्या है इस राख के द्वारा? यही तो हम देखना और सीखना चाहते हैं। वचन एक बात अवश्य हमको बार बार बताता है। वचन हमको एक चीज क्लियर करता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। पहला यूहन्ना के दूसरे बाब की 16वीं-17वीं आयत में यही लिखा है कि संसार में 3 चीजें पाई जाती हैं। 3 चीजें क्या क्या हैं? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये पहला यूहन्ना 2:16-17 में यही लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें संसार से हैं जो मिटती जा रही हैं। अब आज हर मनुष्य के जीवन में जिस चीज को वो लेके चल रहा है वो है आंखों की अभिलाषा। इंसान को जो कुछ दिखता है वो चाहता है उसे मिल जाए, प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जो उसकी आंख की इच्छा को अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज है शरीर की अभिलाषा। अब चूंकि आंखों से वो शरीर के अंदर जाती है अभिलाषा, तो वो जन्म लेती है, और वचन ये बताता है कि ये शरीर की अभिलाषा आज कितने लोगों को बर्बाद कर रही है। बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरे पास बहुत से जवान लड़के लड़कियों का, माताओं का, पिताओं का फोन आता है प्रेयर के लिए, और हमेशा वो अपनी पीड़ाओं को मुझे बताते हैं। बड़ा दुख होता है जब उन लोगों की उन पीड़ाओं को देखते और सुनते हैं। अभी एक लेडी का फोन आया, एक स्त्री का फोन आया, वो अपनी बड़ी बेटी, 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी के लिए रो रही थी। उन्होंने, पापा बाहर सर्विस करते हैं, घर में रहते ही नहीं, उन्होंने तीनों को कैसे मेहनत से पाला वो बता रही थी। बड़ी बेटी चूंकि कोई कंट्रोल नहीं था, वो कॉलेज के बहाने झूठ बोल कर निकलती थी,
लड़कों के संग घूमती फिरती थी और अपनी लाइफ में उसने 3 बॉयफ्रेंड बनाए। और देखिए ताज्जुब की बात क्या है कि वो तीनों के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व थी, अलग अलग दिन, अलग अलग समय। और उसकी माँ ने मुझको ये बताया कि अभी उसके पेट में बहुत भीषण दर्द हुआ। मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाए, वो डर रही थी। और मैं कहने लगी कि मैं उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने देखा, एग्जामिन किया, लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने कहा इसको ले जाकर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराइए, स्कैन कराइए, कुछ हो रहा है। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा में स्मरण रखनी चाहिए कि हमारा तुरंत का किया हुआ पाप एकदम नहीं दिखाता हमने क्या किया है, लेकिन हमेशा पाप बढ़ता है और हमारी सारी हरकतों को प्रकट कर देता है। जब वो माँ लेके गई अपनी बेटी को, डॉक्टर ने एग्जामिन किया और उन्होंने माँ से कहा आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी, मैं इस बच्ची से बात करनी मांगती हूँ। और उन्होंने उस लड़की से पूरा पूछा, देखा, उससे कहा कि देखो अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझसे सच सच बताओ हुआ क्या। और उस लड़की ने अंगीकार कर लिया कि उसने क्या क्या किया था। कहने लगी अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो भीषण बात है। बोली क्या? और उसकी एंगेजमेंट होने जा रही थी और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूं तो तुम चंगी नहीं होगी, मुझे तुम्हारे यूट्रस को, गर्भाशय को निकालना पड़ेगा और इसके बाद तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। और मेरे प्रियो, उसने उनसे टाइम लिया और उसकी स्त्री ने मुझे फोन किया अपनी बेटी की पीड़ा को बता के। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, भाई साहब क्या कुछ हो सकता है? मैंने कहा बाइबल में एक शब्द नहीं है असंभव, ये नहीं है, लेकिन एक शर्त भी है। वचन ये भी कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कभी कभी बड़ों का किया पाप बच्चों पे आता है, 3 पुस्तक परमेश्वर बदला लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात जानता हूं, जो मैंने घूम के करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में मैं घुमा हूं, ये देखा हुआ है कि जो भी इंसान ने जो बोया उसके सामने आया और उसे काटना पड़ा है। तो हम एक बात ये जानते हैं, हमारा जीवन है क्या? ये ऐश वेडनेसडे हमको चौकन्ना करने के लिए है। हमको ये स्मरण रखना है कि हमारा हर एक दिन हमें मौत के करीब ले जा रहा है। और बाइबल ये बताती है कि हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जिसकी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के चक्कर में हम परेशान हैं। ये शरीर हमसे छूटेगा, हम राख हो, मिट्टी हो, ऐसी सिचुएशन में होंगे जो इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन जब हमारी आंख खुलेगी मरने के 5 मिनट के अंदर ही, आत्मिक आंख, तो हम कहाँ होंगे हमें ये देखना है। हम होंगे कहाँ? ये राख हमको क्या सिखा रही है बताने जा रहे हैं आपको। हम होंगे अधोलोक में, जहां परमेश्वर के यहां तुरंत हमारा स्टार्ट हो जाएगा जजमेंट। और मेरे प्रियो, अगर एक मनुष्य अपने जीवन में इस अहम सब्जेक्ट को लेकर चले कि हमें राख हो जाना है, मिट्टी हो जाना है, तो दाऊद की तरह वो क्या बोलेगा? हे प्रभु, हमें हमारे दिन गिनना सिखा। दाऊद बादशाह यही कहते थे, जब बैठते थे परमेश्वर के पास सारे पापों के बाद आए, तो वो कहने लगे, हे पिता, हे परमेश्वर, मुझे मेरे दिन गिनना सिखा। मेरे प्रियो, अगर हम अपने दिनों को गिने कि आज एक दिन और जीवन का खत्म हो गया, बस और थोड़े से बचे हैं, और हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इन कामों का हिसाब तो हमें देना होगा। जो हम छिप के कर रहे हो या पब्लिकली कर रहे हो, कुछ नहीं छिपेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि क्या हमने अपने शरीर को राख माना है। ऐश वेडनेसडे ये बताने के लिए, देखिए हमारे प्रभु ने भी क्या किया, अपने शरीर को छोड़ा जिस्मानी रूप में। जब वो आए पृथ्वी पर एक बच्चे के रूप में, बड़े हुए जैसे हम बड़े होते हैं, और एक दिन आया जब उन्होंने अपना देह छोड़ी। बाइबल ये बताती है, अधोलोक में गए, 3 दिन प्रचार किया, लेकिन उनको नई देह मिली। वो देह सड़ने नहीं पाई, लेकिन हम सड़ेंगे क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य है क्या? पाप से जन्मा है। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ 5 में, हम पाप से जन्मते हैं
और इसीलिए इस जीवन में हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये कि हम राख हैं। ऐश वेडनेसडे हमें याद दिला रहा है कि हम राख हैं और हमको इस बात को अपने अंदर लेके चलना है कि हम कभी भी राख हो जाए। अभी हम चल फिर रहे हैं, पेड़ हरा रहता है, बिल्कुल पनपता है, फल देता है, वो सब हमारे संग भी होगा, लेकिन एक दिन वो काटा जाता है, जलाया जाता है। फर्नीचर बनता है, वो भी टूटता है, जलाया जाता है, क्योंकि ये जला के ही भस्म किया जाता है, राख बनता है। हमको भी इस बात को अपने अंदर लेके चलना है कि ये हर साल जो ऐश वेडनेसडे मनाया जा रहा है वो हमको सिखा रहा है कि हम भी राख है, राख से ज्यादा हमारा वजूद नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम ये सोच लें तो हम अपने शरीर की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से और जीविका के चक्कर से अलग हो जाएंगे। हमारे प्रभु ने कहा कि तुम इन परिंदों को देखते हो, चिड़ियों को देखते हो, ना बोते हैं ना काटते हैं, इनका परमेश्वर इनको प्रतिदिन खिलाता है। हमारा पूरा समय गुजर जाता है हमारे अपने को पालने के चक्कर में, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, गर्मी में पसीना बहाते हैं, संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती है। और जिस मनुष्य के अंदर संतुष्टि है वो, मेरे प्रियो, सब कुछ प्राप्त कर चुका, क्योंकि बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उन्हें दीजिए कि 2021 का ऐश वेडनेसडे हमारे जीवन के लिए हमें यह सीख देने का कारण बने कि हम अपने को पहचाने कि हमारा अंत क्या होने वाला है। जब चेले प्रचार करके लौटे, उन्होंने बताया कैसे मिरेकल होना है, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था? आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे खुश मत हो। किस बात से खुश हो? लोका 2:10 में पढ़ लीजिएगा। इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जिसके नाम लिखे हैं वो भी मरेगा, राख होगा, पर जिसके नहीं लिखे हैं वो भी मरेगा, राख होगा। लेकिन दोनों की आंखें अलग अलग जगहों पे खुलेंगी। जिसने प्रभु की सेवा की उसकी आंख खुलेगी प्रभु के राज में जाने के लिए, और जिसने अपने शरीर की सेवा की, अपने शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त रहा, सेवा की, उसकी आंख खुलेगी नरक में जाने के लिए। वचन में ऐसे लिखा, नरक की आग नहीं मर खत्म होती है और नरक का कीड़ा नहीं मरता है। मेरे प्रियो, हमेशा मैं बताता हूं कि जब मैं दर्शन में था, प्रभु का दर्शन में देखता था, अभी भी देखता हूं, तो मैंने एक स्त्री को देखा था। जब मैंने परमेश्वर से कहा मुझे नरक दिखा दीजिए, परमेश्वर ने कहा देख, और मैंने देखा एक स्त्री को जिसके साथ 8 साल का बच्चा था। वो जल रही थी और चिल्ला रही थी, बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चे के पैर में उस स्त्री के चारों ओर कीड़े चिपके हुए थे। 30 सेकंड के इस विजन में जब बिस्तर पे मेरी आंख खुली तो ये मुझे याद है कि भयानक जाड़ा था और मेरा पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था, और मैंने इसे भी प्रचार किया कई जगह। मेरे प्रियो, मैंने देखा अधोलोक, और उस स्थान को भी परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया है जहां पर मनुष्य जा रहे हैं। स्वर्ग नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन आसमान में 3 स्थान देखे हैं जो परमेश्वर ने अभी गुजरे दिनों में प्रार्थना के ड्यूरेशन में मुझे दर्शन दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं इस ऐश वेडनेसडे को जो अभी गया है, हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करके जिए कि हम राख हैं, मिट्टी हैं, से ज्यादा नहीं है, और हम एक दिन इस संसार में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। शरीर जिसे प्यार करते हैं खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर के आज जब आंख खुलेगी तो हर बात का हिसाब लिया जाएगा। उन्हें दीजिए कि हम अच्छी तरीके से इस बात को अपने अंदर रखें, मनन करें और प्रार्थना में परमेश्वर के शरणों में डालें इस बात को। हो सकता है प्रभु यीशु से पहले आ जाएं और हम लोगों को ले जाएं। हो सकता है हम स्वर्ग से देखें भी कि हमारा शरीर का हाल क्या हो रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर रह के अगर अपने को राख और मिट्टी समझ कर चलेंगे तो हम पाप से बचे रहेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहेंगे, और परमेश्वर के लिए एक ऐसे जीवन को जिएंगे जो आशीषित होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को और मुझे आशीषित करे। प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह।